राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की डोरी, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी पे और मैं आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ मालवीय मेधावी स्कॉलरशिप बैच के साथ, जो कि मालवीय एकेडमी का दूसरा ऑफलाइन बैच आने वाला है। उसी बैच में हमारे इस बैच के बच्चे भी इनरोल किए जाते हैं। संपूर्ण बैच आपको मात्र 11 रुपये में मिलता है और हम इसलिए पेड बैच के साथ इनको पढ़ाते हैं ताकि आप ये कल को क्लेम न कर सके या आपके मन में ये संशय ना उत्पन्न हो जाए कि सर हम फ्री वाले बच्चे थे इसलिए हमारे ऊपर कम ध्यान दिया गया। मालवीय एकेडमी कभी ऐसा नहीं करता है, इसलिए आपको ऑफलाइन कोर्स में भी हम उसी बैच के अंतर्गत रखते हैं ताकि आपको पूरा पेड वाली फीलिंग आए। और यहाँ तक कि आपके आई कार्ड पे भी कहीं इस बैच का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके आई कार्ड बगल वाले बच्चे देख लें और उसमें लिखा हो कि आप मालवीय मेधावी स्कॉलरशिप से हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति के कारण आपके ऊपर उसको कोई तरस आए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपका स्वाभिमान, आपका सम्मान वो यथावत बना रहे। इसलिए कहीं हम लोग इस बात का जिक्र भी एडमिशन के बाद आपका नहीं करते हैं, केवल वो हमारे फॉर्म में लिखा होता है। खैर, मैं समाज को कुछ रिवर्ट देने आया हूं। समाज ने बहुत कुछ दिया है और उसी का एक ये क्या है, रिवर्ट बैक है कि मैं भी अपनी ओर से समाज को कुछ देना चाहता हूं। वैसे इतना योग्य तो नहीं कि समाज को दे सकूं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत हमारे पास है उसमें से कुछ मैं एक प्रयास छोटा सा कर रहा हूं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं। लेकिन इसमें भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ हम दान देना चाहते हैं, तो वो उचित व्यक्ति तक पहुँचे। अगर उचित व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है तो दान की महिमा तो गिरती ही गिरती है। जो देता है और जो लेता है उन दोनों की विश्वसनीयता पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा उठता है। इससे पहले कि मैं आपको इस बैच के बारे में बताऊं, छोटी सी स्टोरी मैंने पिछली बार भी जब इस बैच की शुरुआत की थी तो बताया था और इस बार भी बता रहा हूं कि मैं जब पटना में पढ़ता था, पंकज मिश्रा सर हमारे इतिहास के शिक्षक थे और मैं उनको सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ और उनकी वजह से बहुत कुछ सीख पाया। आज जो भी हूँ उनमें कई गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें पंकज मिश्रा सर भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण अध्याय रहे हैं। तो उनके क्लास में बिहार पीसीएस की तैयारी करने वाला एक बच्चा था। सर को पता चला कि बच्चे की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और उस बच्चे ने जो है वो मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। सर उस बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बाबू ये तुम कुछ पैसे रखो और तुम तैयारी जाओ अच्छे से करो। वो बच्चा जो है सर का पैसा लेने से मना कर देता है और रोने लगता है। सर ने कहा कि शहंशाह का हुक्म है, अपने आप को शहंशाह कहते हैं, तो कहा शहंशाह का हुक्म है, नाक पे गुस्सा रहता है और अगर तुमने नहीं पैसा लिया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। और वो इतना जोर जोर से रोने लगा कि सर भी समझ गए कुछ ना कुछ बात तो है। उन्होंने कहा क्या बात है बताओ, क्या अपनी आर्थिक स्थिति के कारण परेशान हो? मैं तुम पे कोई दया नहीं कर रहा हूँ, अरे तुम मेरे छात्र हो और मेरे पास जो भी है उसमें छात्रों का योगदान है, तो मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ तो ये तुम रखो, जब कभी तुम कुछ कर लो तो हमको वापस कर देना जो है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं ये पैसा ले लूँगा। सर ने उस बच्चे ने बताया कि सर छोटी का मेरे घर से फ़ोन आया था, मेरी बहन का, मेरे पापा ने कुछ पैसा भेजा है। तो मैंने पूछा कि छोटी क्या रिक्शा आजकल अच्छा चल रहा है? मेरे पिताजी सर रिक्शा चालक हैं। रिक्शा क्या आजकल अच्छा चल रहा है कि हमको जो है इतना पैसा भेज दिए? तो छोटी ने रोते हुए बताया कि रिक्शा अच्छा नहीं चल रहा है पापा, बल्कि रिक्शे को तो किसी ट्रक वाले ने धक्का मार दिया है, पापा का भी पैर टूट गया है। लेकिन जब उनको ये बात पता चला कि आपका मेंस क्वालिफाई हो चुका, आप इंटरव्यू में बैठने वाले हैं, तो उन्होंने अपना खून बेच के आपको पैसा भेजा है। तो सर ये पैसा मेरे पास है अभी, तो क्या इस पैसे के रहते हुए मुझे कोई और पैसा एक्सेप्ट करना चाहिए? इस बात को सुन के सर ने जो है वह बिल्कुल भावुक हो जाते हैं और उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और उनके बताए स्टोरी के अनुसार जो है वह बच्चा आज बिहार पीसीएस का अधिकारी है। इसमें निश्चित तौर पे उस बच्चे की ईमानदारी का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, क्योंकि अगर वो हो सकता है उस समय सर के उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेता तो निश्चित तौर पे उसके मन में थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर कुछ होता, थोड़ा सा ऐसो आराम का जीवन जीना शुरू कर देता या थोड़ा सा भी अगर डगमग कुछ स्थितियां होती तो मे भी संभव है कि वह उस पद को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि उसने संघर्ष का चुना रास्ता, इसलिए आज जो है वह अधिकारी के तौर पे कहीं कार्य कर रहा है।
ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि कई बच्चे हमारी क्लास में होंगे जो कैपेबल होंगे, सक्षम होंगे, लेकिन उनको लगेगा चलो यार सर कौन सा चेक ही कर लेंगे सब कुछ, और ये सच्चाई है। कितना चेक कर लेंगे, कितना भी चेक कर लेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी में कमी रह जाती है। चलो ले ही लेते हैं इस बैच को। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अगर कुछ देने की कंडीशन में हैं तो आप इसको पास करिए। मैंने तो कुछ सीटें निकाल दी ना, मैंने तो कह दिया कि 5% सीटें मैं जो है वो 11 रुपये में ही दूंगा, तो मुझे तो किसी ना किसी को देना है। लेकिन ये सबसे योग्य व्यक्ति तक अगर पहुंचता है तो हमें भी खुशी होगी, और आप अगर किसी योग्य व्यक्ति तक इसको पहुंचाते तो आपको भी खुशी होगी। आपके आसपास, या हो सकता है आप खुद इस बैच की जो है वह लाभार्थी होना चाहते हैं। तो अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो निश्चित तौर पे आप फॉर्म भरिए, आप इस बैच में शामिल होइए। लेकिन अगर आपकी स्थिति अच्छी है, आप फी पे करके पढ़ाई कर सकते हैं, ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप पेमेंट करके पढ़ाई कर सकते हैं, तो पेमेंट करके पढ़ाई करिएगा। संस्थान जो है वो एक सिस्टम के थ्रू ही चलता है, लेकिन चूँकि कई बार बच्चे हमारे पास अलग अलग परिस्थितियों में आते हैं और हमारे पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास भी ढेर सारे जो है वह अपने व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं को बिना अर्थव्यवस्था के पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर हमको समाज ने कुछ दिया है तो मैं अगर इस कंडीशन में हूँ, कुछ रिवर्ट कर सकता हूँ, तो मैं अपनी ओर से ये प्रयास कर रहा हूँ। आपके जानकारी में कोई अगर ऐसा बच्चा हो जो पढ़ाई केवल आर्थिक परिस्थिति की वजह से नहीं कर पा रहा है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए ज़रूर बुलाइएगा। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम कभी हम लोग इस उद्देश्य से नहीं लेते हैं किसी को फेल करना है। हमने एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स दी है, उसमें उतना सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद मैं बता दूं, दूसरा ये भी ऑप्शन नहीं है कि 70% स्कॉलरशिप, 80% स्कॉलरशिप, 90% स्कॉलरशिप, जैसा अक्सर हर जगह चलता है। आपने देखा इतने फेस्टिवल्स बीत गए, मालवी अकेडमी का कोई ऑफर प्लान वगैरह नहीं आता है, फिक्स है ये, बिल्कुल शुरुआत से ही ये पॉलिसी है। और हम लोग इस तरह का कोई जो है वो ऑफर लाने में बिलीव नहीं रखते हैं। इसी तरीके से इस बैच में भी या तो 11 में एडमिशन मिलेगा, या तो जो सेकेंड बैच की फी है उसमें एडमिशन मिलेगा। तो खैर, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो इसको जरूर भरिए। जिनको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आपको यहां से थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, तो आप निश्चित तौर पे इसका लाभ लीजिए, या उन तक इस लाभ को पहुंचा दीजिए जो इसकी योग्यता रखते हैं। पहला सवाल है कि सर इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है। देखिए, वैसे तो कोई भी आवेदन कर देगा, हम थोड़ी उसको हर एंगल से क्रॉस चेक कर पाएंगे, लेकिन हमने एक मानक रखा है कि 2.5 लाख रुपये की अगर आपकी पारिवारिक इनकम है, इसके ऊपर आप चले जा रहे हैं, तो आप योग्य हैं कि 14, 15, 16 हज़ार की जो भी फी है वो पे कर सके। लेकिन अगर इससे नीचे हैं और आपको लगता है कि आपको इस बैच में शामिल होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। दूसरी शर्त है कि आप या तो 12वीं में हो या तो 12वीं पास कर गए हों, क्योंकि CUT तभी दे पाएंगे या तो अपियरिंग 12th होंगे या 12th पास कर गए होंगे। तो उस स्थिति में भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आपका, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, ओरिजिनल एक बार कॉपी जो है वो जरूर चेक की जाएगी कि आप जो है वह सही व्यक्ति हैं या नहीं। दूसरा सवाल आता है कि सर आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भर दीजिए। गूगल फॉर्म पर प्रवेश परीक्षा के लिए ऑफलाइन सेंटर पर नियत तिथि पर आकर आपको जो है एक एग्जाम का डेट अभी मैं आपको बताऊंगा 15 तारीख को, उस डेट पे आपको एग्जाम देना है। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम का उद्देश्य बहुत टफ क्वेश्चन बना के आपको हतोत्साहित करना नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स जो है वह चेक करना है कि आप CUT के लिए थोड़े बहुत भी एलिजिबल है कि नहीं। अब कोई बच्चा जो है वो मान लीजिए क्लास 6, 7 के लेवल का, और वो कहे कि हमको CUT के लिए पढ़ा दीजिए, तो नहीं संभव है ना। तो इस बैच में कम से कम हम वैसे बच्चों को लें, वैसे गरीब किंतु मेधावी हों, जिनका सिलेक्शन का चांसेस भी थोड़ा बहुत बन रहा हो। या मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिलेक्शन के करीब ही आप हों, आपकी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप समझ सके, वैसे बच्चों को इसमें जो है वो शामिल किया जाता है। गूगल फॉर्म में आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी जो है वह 100% सही होनी चाहिए। ये सब बातें तो मान लीजिए टेक्निकल टर्म में लिखी हुई मैं पढ़ दे रहा हूँ। चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को एक साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उस इंटरव्यू में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन, आपसे कोई UPSC टाइप का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन वहां नहीं पूछते, वो हमने एग्जाम में टेस्ट में ले लिया आपका जो है। इसलिए ऑनलाइन मोड में नहीं लेते हैं कि घर में बगल वाले भैया भौजी आपको सब क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, तो फिर इसमें जो है वो गेम हो जाएगा। आपके सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और दस्तावेजों के सत्यापन होने के बाद आपका चयन जो हुआ सुनिश्चित हो जाएगा। ये सब हम लोगों का पाठ है, आपको बस जानकारी के लिए बता दिए। परीक्षा की तिथि एवं समय जो है वह 15 नवंबर 2024 शाम 4 बजे से परीक्षा होगी।
होगी। और ये परीक्षा हमारे मालवीय एकेडमी के सिटी ब्रांच यानी लंका में हमारा संकट मोचन मार्ग में जब आप जाएंगे, रविदास गेट के पास आएंगे और वहाँ से संकट मोचन के लिए रास्ता ले लेंगे तो आप थोड़ी ही दूर जाएंगे तो कंबल घर के जस्ट अपोजिट साइड आपको मालवीय एकेडमी का जो है वह ब्रांच दिखेगा और आप उसी ब्रांच पे आके इस एग्ज़ाम को जो है वह दे सकते हैं। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो हम इस एग्ज़ाम को जो है अपने हैदराबाद वाले ब्रांच पे भी कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने एक ही सेंटर दिया है, इसको हम लंका ब्रांच पे कंडक्ट कराने जा रहे हैं। अगर किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, बीएलएलबी की, सारे कोर्स के यूजी कोर्सेज के बच्चे जो है वह इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप यूजी बीए से करना चाहते हैं तो आपके लिए 60 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का समय भी होगा और क्वेश्चंस बहुत बेसिक होंगे। हिंदी या इंग्लिश कोई आप एक चूज कर लेंगे लैंग्वेज में, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। रीजनिंग होगा, जनरल मैथ्स होगा और कुछ क्वेश्चन जो है आपके जीके से होंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा जिससे केवल हम ये अंदाजा लगा सके कि हाँ आपको क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करने का थोड़ा बहुत जो हुआ आइडिया लग गया है। दूसरा, बीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर इनमें से किसी 3 में से आपके 60 क्वेश्चन होंगे और आपके पास भी 60 मिनट होगा। और यहाँ भी हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देंगे। यहाँ ज़्यादा बेसिक होगा, यहाँ मान लीजिए हमारे पास ऑप्शंस थोड़े कम हैं लेकिन केवल 12th से ये आधारित होगा, केवल 12वीं से आधारित होगा। आप कहेंगे सर कि मैं 12वीं में हूँ तो कैसे क्वेश्चन दे सकता हूँ? मैंने पहले कहा या तो 12वीं में हूँ, तो 12वीं में है तो अप्रैल से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल स्टार्ट से हम लोग कुछ ही क्वेश्चन इसमें जो हुआ देंगे। बीकॉम वालों में कई जगह जनरल टेस्ट भी है इंक्लूडेड, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मिला के हम एक एग्जाम लेंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन आपको देंगे और उसके अलावा हम आपको कुछ प्रश्न जो है वह हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके से भी जो है देंगे। टोटल क्वेश्चन 60 ही देंगे। इसी तरीके से बीएलएलबी में भी सेम यूजी वाला जो है वो सिलेबस रहेगा और इसमें आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल मैथ्स और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे। 60 क्वेश्चन होंगे और उन 60 क्वेश्चंस में आप सब मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा और आपको जो है वह ओएमआर पे कलर करना होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होगा, ऑनलाइन मोड में आयोजित नहीं होगा। यानी आप देश के किसी कोने से बैठ के परीक्षा नहीं दे सकते हैं। आपको अगर इस बैच में आना है तो आपको ऑफलाइन मोड में हमारे सेंटर पे आके ही एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आप इस बैच में जो हुआ शामिल हो सकते हैं। बाकी सिलेबस का बहुत लोड नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ते रहिए। करंट अफेयर वगैरह की क्लास चल रही है, अगर इससे भी आप जुड़े हैं तो उसका भी आपको लाभ जो है थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। और बाकी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपके जो है वो रहेंगे। मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो अभी तो मान लीजिए ऑफ चल रही है हमारी एकेडमी क्योंकि ऑफिशियली जो है वो छुट्टी दी गई है। अगर कोई दिक्कत आए तो 10 तारीख से सुबह 8 बजे से एकेडमी फिर से ओपन हो रही है। तो आप 7081690644 पे व्हाट्सअप करके या हमारा हेल्पलाइन नंबर कॉलिंग वाला मुझे याद नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में होगा, अलग अलग जगहों पे गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप उस नंबर पे कॉल करके भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरीके का आपके मन में कोई प्रश्न हो उस प्रश्न को आप जो है वह पूछ सकते हैं। बाकी बहुत टेंशन नहीं लेना है सर एग्जाम है, कोई आपको आईएएस बनाने वाला एग्जाम नहीं हो रहा है और नहीं कोई ऐसा एग्जाम हो रहा है कि आपको हतोत्साहित करवाया जाए। बिल्कुल बेसिक एग्जाम होने वाला है। एकदम कूल माइंड से, चिल्ड माइंड से फॉर्म भर दीजिए, आके परीक्षा में शामिल होइए और बाकी देखा जाएगा बाद में तीर कहाँ तक जाएगा। मैंने आपको बोला ही, जो होगा सब बेहतर होगा, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक। आपका मार्ग जो है, आपका रास्ता, आपका हौसला कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि कुछ बेहतर करना है तो आज नहीं तो कल आप जरूर कुछ बेहतर करेंगे और कोई आर्थिक तंगी आपको रोक नहीं पाएगी। हाँ, हमारा ये छोटा सा प्रयास है आपके लिए। मालवीय मेधावी स्कॉलरशिप के माध्यम से उन बच्चों तक अगर पहुंचा सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं या आप स्वयं चाहते हैं तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। और मिलते हैं फिर एग्जाम में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।